गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हुए ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूलों को ड्राइव करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसमें कुछ ट्रायंगल के फॉर्मूले देखते हैं जो साइन और कॉस के होते हैं, उनको चेक करते हैं। तो लेट ये मान लिया कि ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। इस साइड को हमने मान लिया वेक्टर ए, सी ए साइड वेक्टर बी और ए सी साइड होगी वेक्टर सी, और बाकी ये एंगल तो ऐसे ही रहेंगे ए बी और सी। अब अगर हम इसमें ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई करें तो क्या बनता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी। अगर हम इसको ट्राइंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये ऐसा फिगर बन रहा है, ए दिस इज बी और ये होना चाहिए था इसका रिजल्टेंट, और इसका रिजल्टेंट जो है सी नीचे को है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी। तो क्या रूल बनता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक रूल भी बनता है कि अगर किसी भी पॉलीगन में उसकी साइड्स के एक सिंपल रूल में, जैसे मान लिया अगर हमारे पास हेक्सागन है और हेक्सागन में भी सपोज कीजिए कुछ इस प्रकार से सारे एक ही सीक्वेंस में सारे वेक्टर लगे हैं, तो हम क्या कहेंगे, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। बस एक अगर अपोजिट निकल, अगर ये वाला अपोजिट हो जाए तो ये इन सबका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये पॉलीगन के लिए भी ये रूल अप्लाई हो सकता है। तो फिलहाल तो हम इसको ट्राइंगल के लिए देख रहे हैं, आप इसको अप्लाई करके पॉलीगन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये बना है हमारा ए प्लस बी प्लस सी 0। अब इस वाले को अगर मैं पहली बार ए से डॉट कर लूं, ए प्लस बी प्लस सी को मैंने किससे डॉट कर दिया, ए से, तो ये क्या बनेगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। या ये बन जाता है, इसको चाहे तो हम मॉड ऑफ ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या मैं अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए ए स्क्वायर यूज कर लेता हूं। तो ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अगली बार मैं इसको बी से डॉट कर लेता हूं, तो ये क्या बनता है, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। बी डॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी, बी डॉट बी को अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए मॉड ऑफ बी का वेक्टर बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या मैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए बी स्क्वायर लिख लेता हूं। तो b डॉट सी इज इक्वल टू 0। आप शुरू में भी ये लिख सकते हैं, लेट दिस इक्वल टू दिस, लेट मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू दिस एंड मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू सी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसी में इस वाली इक्वेशन को अगली बार मैंने सी से डॉट कर लिया, तो ये क्या बनेगा, सी डॉट ए सी डॉट बी एंड सी डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो ये सी डॉट ए को हम लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए ए डॉट सी, क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सी डॉट बी को हम लिख लेते हैं बी डॉट सी, सेम वही कम्यूटेटिव लॉ को, और सी डॉट सी सी स्क्वायर 0। तो ये हमारी 3 इक्वेशन बन गई। अब ऐसा करते हैं, हम इन 3 इक्वेशन को ही यूज करेंगे। तो ये 3 इक्वेशन क्या बनी हमारी, अगर हम इसको देखें, फर्स्ट वाली जो बनती है वो बनी है कि ए डॉट बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन में फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या बनेगा देखते हैं, माइनस ए डॉट बी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट से हम लोग इक्वेशन 3 को फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यानी कि नीचे हमने माइनस और क्या कर देना है, ए डॉट सी माइनस माइनस बी डॉट सी और माइनस सी स्क्वायर, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस पार्ट कैंसिल, तो ये क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी इक्वल टू 0। अब जरा इसको समझते हैं, ये है क्या। इस वाले को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके क्या मिलता है, ये इक्वेशन ये बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b डॉट सी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2bc कॉस। अब मेन चीज है यहाँ पर एंगल क्या आएगा, इसके लॉजिक को समझते हैं। अब ये है क्या, बी और सी के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर बी देखिए ये है, वेक्टर सी ये है, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा हो गया, ये वाला एंगल। क्योंकि अगर आप इसको पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये वेक्टर बी की जिसका लाइन ऑफ सपोर्ट है इधर को है, सी का लाइन ऑफ सपोर्ट इधर को है, तो इनके बीच का एंगल कौन सा हुआ 180 माइनस ए हो जाएगा। तो यहां पर जो आएगा कॉस 180 माइनस ए, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन दोनों उससे कॉमन ले लिया, अपॉन 2bc। तो बच्चों ये तो था कॉस का ट्राइंगल का जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो ऐसे ड्राइव होता है। इसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए आप लोग कॉस बी और कॉस सी का फॉर्मूला भी ट्राई कर सकते हैं। कॉस बी या कॉस सी के लिए आप क्या करेंगे, अगली बार आप ऐसा कीजिएगा जैसे अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में से दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट के लिए हम लोग एक अप्लाई करके और देख लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट और थर्ड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तीसरा वाला आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। तो पहला फॉर्मूला बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी। अब सब्ट्रैक्ट कौन सी करनी है, वन और थर्ड। तो फर्स्ट वाली क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी और माइनस ए डॉट सी हो जाएगी। फिर माइनस, ये तो सेकेंड थी, अब थर्ड वाली माइनस ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसमें कोई सारे टर्म ऐसे होंगे जो कैंसिल हो रहे होंगे। वो कौन कौन से, देखिए ए डॉट बी और माइनस ए डॉट बी डॉट सी और माइनस बी डॉट सी। अब बचता क्या क्या, देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2a डॉट सी इज इक्वल टू 0, या ये सिंप्लीफाई होके क्या दे देगा हमें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ट्वाइस ए डॉट सी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। अब बात आई ए और सी के, ए डॉट सी, तो ए डॉट सी 2ac कॉस एंगल की बात आएगी। अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है। अब इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट से ये एंगल कितना बन गया 180 माइनस बी। वैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, हमारे फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा वेक्टर के एडिशन में एंगल हमेशा क्या था, बाहर वाला होता है। दो वेक्टर हम लाइन ऑफ सपोर्ट से देखते हैं, तो लाइन ऑफ सपोर्ट से एंगल क्या बन गया 180 डिग्री माइनस बी। तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, और ये बन जाएगा माइनस 2ac कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। दिस वन इज कैंसिल एंड कॉस बी आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो बच्चों ये तो थे कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला। ऐसे ही आप थर्ड में से जब सेकेंड और वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस सी का फॉर्मूला भी आ जाएगा। अब हम इसी सेम फिगर को यूज करते हुए एक साइन की इक्विलिटी को ट्राई करते हैं। तो साइन के लिए जो फॉर्मूला आता है इसी तरह से ट्रायंगल में, वो फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। कुछ नहीं, अभी हमने डॉट किया था, अब हम इसमें क्रॉस कर लेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको ए से क्रॉस। तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी
प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए 0। अब बात आई ए क्रॉस बी की, तो ये हो जाएगा ए बी साइन। अब यहाँ देखिए, ये ए है, ये बी है। आप ऐसा समझिए, ये लाइन ऑफ एक्शन होगी, यानी कि हम ए को बाहर भी लेके एक बना सकते हैं। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो यूनिट वेक्टर कहाँ को चला गया, इधर को। तो ए बी साइन, एंगल वही रहेगा बाहर वाला ही, 180 माइनस सी। और सपोज मैंने इस डायरेक्शन को, जो वेक्टर है उसको प्लस एन कैप ले लिया। देन ए क्रॉस सी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए सी साइन। अब ए और सी के बीच की बात आई। अब ए और सी के बीच की बात है, यानी कि अब की बार एंगल ए से सी की ओर काउंट होगा। तो अब की बार यूनिट वेक्टर कहाँ चला गया, इसके जो व्हाइट बोर्ड है इसके बैक साइड में। यानी कि जब मैंने इधर को प्लस एन कैप लिया तो मैं बैक साइड को क्या लूंगा, माइनस एन कैप। बाकी एंगल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये माइनस एन कैप होगा। तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये भी बन जाता है ए बी साइन सी एन कैप इज इक्वल टू ए सी साइन बी एन कैप। बाकी टर्म कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी साइन सी इज इक्वल टू ए सी साइन बी। इसको ए बी सी से डिवाइड यहाँ भी कर दिया, ए बी सी से डिवाइड यहाँ भी कर दिया, कैंसिल कैंसिल, ए सी कैंसिल। तो क्या बन गया, साइन सी अपॉन सी साइन बी अपॉन बी। पहला तो ये बना रिलेशन। अब हम नेक्स्ट टाइम इस वाली इक्वेशन को बी से क्रॉस कर लेते हैं। तो जब हम इसको बी से क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब बी क्रॉस ए की बात आई। अब की बार एंगल बी से ए की ओर बंद होगा, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो बी ए साइन 180 माइनस सी, एंगल ये बाहर वाला ही होगा। अब की बार यूनिट वेक्टर कहाँ को चला गया, व्हाइट बोर्ड से बैक साइड। व्हाइट बोर्ड से फ्रंट की ओर हमने प्लस एन कैप लिया था, बैक साइड में माइनस एन कैप आ जाएगा। तो बी ए साइन 180 माइनस सी, माइनस एन कैप हमने ले चुके हैं, बी क्रॉस बी 0। फिर बी सी की बात आई तो बी सी साइन। अब बी और सी, बी सी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो बी सी साइन 180 माइनस ए प्लस एन कैप इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका माइनस बी ए साइन सी एन कैप इज इक्वल टू माइनस बी सी साइन ए एन कैप। ये कैंसिल, फिर वही ए बी सी से डिवाइड कर दे, एन कैप से एन कैप कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा साइन सी अपॉन सी, और यहाँ बचेगा साइन ए अपॉन ए। और हम इन दोनों को मिला ले तो हमारा फॉर्मूला बन गया साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो बच्चों ये तो थे कुछ ट्रायंगल के फॉर्मूले। अब हम इसके नेक्स्ट में देखेंगे कुछ साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी टाइप के फॉर्मूले। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा या साइन अल्फा प्लस बीटा, इस तरह के फॉर्मूलों को देखेंगे कि वेक्टर के थ्रू हम किस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। और आप इसी कंसेप्ट की हेल्प लेके अपने बाकी फॉर्मूले भी ड्राइव करना सीख सकते हैं। तो जैसे मान लिया ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होगी। तो जैसा कि हम लोग लेते हैं, इधर को यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर को जे कैप। अब मान लिया हमने दो वेक्टर ले लिए, ये ले लिया हमने OP और ये ले लिया हमने OQ। इस वाले वेक्टर का OP का जो एंगल है इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ये एंगल जो है अल्फा और ये एंगल बीटा। तो ये बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। अब एक काम और करते हैं, इसी में लेट यहां पर एक पॉइंट ए मान लिया, यहां पर एक पॉइंट बी मान लिया। तो हमने क्या कर लिया, दो चीजें और ले ली। ये जो इसमें OA है और ये OB है, OA OP की डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर ले लिया हमने, और OP OQ की डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर ले लिया। अब इसमें क्या होगा, अगर हम एक कॉन्सेप्ट करें अप्लाई कि OA डॉट OB, ये क्या होगा, 1
इंटू 1 कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्या करा हमने, ओपी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ओए, ओबी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने ले लिया ओबी। तो ओए डॉट ईबी 1 इंटू 1 इनके मैग्नीट्यूड, एंगल इनके बीच का अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये इक्वल आ जाता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। इस पर ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद अब हमने एक काम और करना है, लेट इससे हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और इसको मैंने कह दिया लेट ये एल। तो ओ एल प्लस एल ए इज इक्वल टू ओ ए हो जाता है। क्लियर हुआ? ओ ए इज इक्वल टू ओ एल प्लस एल ए। अब बात आई कि ओ एल कितना होगा, तो ओ एल कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें कॉस अल्फा अप्लाई करें इस ट्रायंगल में, इसको मैं अलग से बना लेता हूं, आप लोग समझिएगा। ये कुछ इस प्रकार का फिगर बनता है, ओ एल ए, दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा, और अगर मैं इसमें कॉस अल्फा अप्लाई करूं तो क्या बनता है, ओ एल अपॉन ओ ए, और ओ ए का मैग्नीट्यूड है 1। तो ओ एल इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस अल्फा, और ये आई कैप की डायरेक्शन में है तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आई कैप। इसी तरह से ए एल क्या हो जाएगा, एल ए हो जाएगा साइन अल्फा, और वो जे कैप की डायरेक्शन में तो साइन अल्फा इंटू जे कैप। सिमिलरली इस ओबी के लिए भी सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो ओबी के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करें, लेट ये परपेंडिकुलर एम हो गया, तो यहां पर भी वेक्टर कैसे बन जाएंगे, ओ एम प्लस एम बी इज इक्वल टू ओबी। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ओबी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम बी। इसको भी समझ लेते हैं अलग से फिगर बना के। ये फिगर कुछ इस प्रकार का बना है, ओ एम बी, ये है बीटा, तो कॉस बीटा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ओ एम अपॉन ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू 1 है, तो ओ एम क्या आ गया, कॉस बीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस बीटा, और ये आई कैप की डायरेक्शन में है तो आई कैप। सिमिलरली एम बी, साइन बीटा अप्लाई करेंगे तो एम बी अपॉन 1, तो एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन बीटा, तो ये आ जाएगा साइन बीटा, और ये जे कैप की डायरेक्शन में है तो इसका वेक्टर क्या बन जाएगा, जे कैप। क्या करना है, एक बार फिर से प्रोसेस समझ ले। यूनिट पे अपने परपेंडिकुलर डाल के ये ट्रायंगल ये बनाया, ओ एल प्लस एल बी इज इक्वल टू ए, इस पर अप्लाई करा रूल कॉस अल्फा, ओ एल अपॉन ओ ए, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर एज्यूम किया है, तो कॉस अल्फा ओ एल अपॉन 1, ओ एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा। सिमिलरली अब साइन अल्फा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल ए अपॉन 1, तो उस केस में एल ए बन जाएगा साइन अल्फा, और यहां पर भी वही प्रोसेस अप्लाई करी तो जो एम बी है वो क्या बन जाएगा, साइन बीटा। तो इस तरह से हम लोग ओ ए और ओ बी दो वेक्टर को ले लेंगे या प्राप्त कर लेंगे। अब इसके आगे की प्रोसेस देखते हैं। आगे की प्रोसेस के लिए क्या है, एक तो हमने ओ ए डॉट ओ बी को इस तरह से अप्लाई निकाला, अब हम ओ ए डॉट ओ बी को यहां के डॉट प्रोडक्ट से देखेंगे कि क्या फॉर्मूला आता है। तो ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप डॉट कॉस बीटा आई कैप प्लस साइन बीटा जे कैप। तो इसको बच्चों जैसा कि हमें पता आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट ये 0 हो जाता है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। सीधे सीधे कहें तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा आई डॉट आई 1 हो गया, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा आई डॉट ये, वो हो जाएगा 0। तो अगला बचेगा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा, नेक्स्ट बचेगा साइन अल्फा जे डॉट आई 0 बन जाएगा, तो इसका इससे डॉट होगा साइन बीटा। तो सेम चीज हमें दो जगह से मिली है, तो क्या फॉर्मूला बना, कॉस, इनके राइट हैंड साइड्स को क्या कर देंगे इक्वल, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरह से आपने कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। अब हम चाहें तो अगर साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। उसमें क्या अंतर होगा, सेम प्रोसेस अप्लाई की जाएगी, ये दोनों फॉर्मूले ऐसे ही रहेंगे, बस अंतर जो आएगा वो ये आएगा, साइन जो आता है वो सिर्फ क्रॉस करके निकलता है, साइन डॉट से कभी नहीं आता। तो हमने करना क्या है कि ओ ए डॉट ओ बी
डॉट ना करके अब इसका हम क्रॉस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, एंगल वही रहेगा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ध्यान रखना है हमें, आई और जे तो हमारे इस व्हाइट बोर्ड में आ गए, के कहाँ को आएगा, अगर साइन ओ ए डॉट ओ बी करेंगे तो ये के कैप यानी कि के वेक्टर आ जाएगा। और ध्यान दीजिए मैंने इधर के कैप को पॉजिटिव ले लिया, तो जब मैं कभी इधर को जाऊंगा तो उस समय के कैप माइनस हो जाएगा। तो ओ ए क्रॉस ओ बी यानी कि ये एंगल ए सिर्फ ओ ए से ओ बी की ओर बंद हो रहा है, तो ये आ गया के कैप, यानी कि व्हाइट बोर्ड के पीछे की डायरेक्शन को हमने प्लस जेड एक्सेस मान लिया है। अब हम इसी को यहां से प्राप्त करेंगे ओ ए क्रॉस ओ बी से। तो ये फॉर्मूला था कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप क्रॉस कॉस बीटा आई कैप प्लस साइन बीटा जे कैप। तो यहां भी वही प्रोसेस चलेगी, आई क्रॉस आई 0 होता है, सीधे सीधे हम छोड़ देते, इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की जरूरत नहीं है। आई क्रॉस जे पे जाते हैं, तो कॉस अल्फा साइन बीटा, आई क्रॉस जे क्या बन गया, के कैप। अब इसमें ध्यान देना है, यहां पर क्या हो रहा, आई क्रॉस जे के इधर को आ रहा, तो ऐसा कर लेते हैं कि जो हमने व्हाइट बोर्ड के बैक साइड को पॉजिटिव लिया उसको ऐसा कर लेते हैं नेगेटिव मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमारे इसमें एक सेंस भी बन रहा है आई क्रॉस जे के, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, ये जब इसके साथ क्रॉस होगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, इसमें आएगा जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई व्हाइट बोर्ड के पीछे चला गया, ये माइनस के कैप हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर लिया हमने कि जो स्टार्टिंग का था हमारा जिसमें हम ओ ए क्रॉस ओ बी पे आए थे, तो बैक साइड को हमने नेगेटिव जे मान लिया, इधर वाले को हमने पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि आई क्रॉस जे नॉर्मली हमारा ट्रेंड होता है कि हम उसको पॉजिटिव के ही लेके चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करिए, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, दिस एंड दिस, तो ये क्या बन जाता है, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के कैप इज इक्वल टू साइन बीटा कॉस अल्फा के कैप माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा के कैप। तो माइनस को एडजस्ट कर ले, के कैप सब में कैंसिल हो जाता है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस नहीं, कॉस ए माइनस बी और कॉस साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले बन गए। अब बच्चों इसी में अगर एक कॉम्प्लिकेटेड आ जाए कि ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको उसकी हिंट दे देता हूं, आप इसको खुद अप्लाई करके निकालना सीख जाएंगे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूले ऐसे ही रहेंगे, ओ ए और ओ बी का। अंतर क्या पड़ेगा, वो अंतर यह आएगा कि इस फिगर में थोड़ा सा हमें चेंज करना है। वो चेंज हमें क्या करना है, ये जो ओपी आपने अभी ऊपर लिया था ठीक हो गया, ये लिया था अल्फा एंगल पर, अब एंगल्स को हमें ऐड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल तभी ऐड होंगे जब वो अपोजिट होंगे। तो ये अगर हमने अल्फा लिया तो बीटा कहाँ को ले लेंगे हम, नीचे की ओर, तो ये ओ क्यू इधर को आ जाएगा। सेम प्रोसेस, बाकी ओ ए यहाँ भी रहेगा, वो भी यहाँ भी रहेगा। आप एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर लेंगे, ये हो जाएगा ओ ए, इसको ओ बी कर लेंगे, ये क्यू वेक्टर हो गया, ये पी वेक्टर हो गया, और ये हो गया आपका एम रहेगा यहाँ पर एम बी। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करके आप उस पर भी करेंगे, ओ ए डॉट ओ बी कर लेंगे, फिर ओ ए को लिख देंगे ओ एल प्लस एल ए, और यहाँ ओ एम प्लस एम बी, उस समय ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला निकालना समझ में आया होगा। अगर आपको इस वाले में जो मैंने आपको हिंट दी कि आप किस तरह से साइन ए प्लस बी या कॉस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले निकालना, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत आएगी तो मैं इस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।